हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाज पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। तो चलिए, सबसे पहले थोड़ी बातें। अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, तो आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, आप लोगों का, जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डियर, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चलिए, तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में अगला मोड़ क्या है, क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं आज, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि और भी पाइल्स रखे ताकि हमें चूज़ करने में दिक्कत ना हो। वैसे तो दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों की फरमाइश होती है कि नाम, नंबर या राशियाँ इस तरीके से रखिए, तो मैं उसी तरीके से भी रखती हूँ। और जो एंजल मुझे गाइड करते हैं उस हिसाब से भी मैं स्टोन या कार्ड्स रखती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए जो स्टोन है और जो पाइल है, तो फर्स्ट पाइल है उनके लिए है, उनके आपको अपना नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ठीक है, और अगर किसी और के लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हो तो उनके भी नाम का पहला अक्षर आपको चूज़ करना है और रीडिंग देखनी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको नाम के मुताबिक नहीं जाना, तो मैंने हर एक पाइल के लिए एक एक स्टोन रखा है, तो उसको भी मैं बताऊंगी, और आप उस स्टोन को भी चूज़ करके भी अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, आज की जो फर्स्ट पाइल है उसके लिए है जो नाम है ADGJMPSVY। ओके, और आपके लिए जो स्टोन है वो है थर्ड आई चक्रा के लिए, आपका थर्ड आई चक्रा। ओके, तो पाइल नंबर 1। अब है पाइल नंबर 2, जिनका नाम का पहला अक्षर है BEHKNQTWZ, और उनके लिए जो स्टोन है वो है मूलाधार चक्र। ओके, तो आपके मूलाधार चक्र के लिए। और पाइल नंबर 3 के लिए CFILORUX, और उनके लिए जो स्टोन है वो है सैक्रल चक्र के लिए। ठीक है, स्वादिष्टान चक्र। ओके, तो आपको यहाँ नाम का पहला अक्षर देखना है, और अगर स्टोन के साथ जाना चाहते हैं तो वो स्टोन भी चूज़ कर सकते हैं। मान लो अगर आपको ये हुआ कि आपका पाइल नंबर 1 में नेम है लेकिन आपको स्टोन ये पसंद आया, तो आप ये दोनों रीडिंग देख सकते हैं ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिले, है ना। गाइडेंस ही होती है ना जो हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। मेरी माने तो पूरी रीडिंग देखिए, क्योंकि कहीं ना कुछ तो गाइडेंस होगी आपके लिए, या आप किसी और को भी दे सकते हो जो आपकी हेल्प करेगा। ओके, गाइडेंस ही हमें चाहिए ना। ओके, तो चलिए, तो आज की जो रीडिंग है हमारी वो स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम, पाइल नंबर 1। तो जिनके भी नाम का पहला अक्षर है ADGJMPSVY। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस टोन से अगर कोई मैसेज मिलता है तो देखते हैं। थैंक यू एंजल। मुझे यहाँ आंखें दिख रही हैं जो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपके सवालों के जवाब आपको मेडिटेशन में मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कार्ड से कि क्या कार्ड में बता रहा है। ओके, तो आपकी नेक्स्ट जर्नी में आगे क्या आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम वही देखेंगे। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स।
थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, वाओ, 10 ऑफ कप्स आपके लिए सबसे पहले। 10 ऑफ कप्स, मैं सारे कार्ड्स रख लूँ। किंग ऑफ कप्स, यहाँ भी मेडिटेशन चल रहा है, बस मुझे यही ऐसे ही आंख दिखी थी उसमें। हम्म वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, किंग और क्वीन दोनों ही एक सूट के। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, हम्म 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, और यहाँ है द लवर्स। वाओ, हम्म हम्म चलिए, तो आपकी लाइफ में नेक्स्ट जर्नी में आपके लिए ये आ रहा है कि आप कुछ रिलीज करने वाले हो। जैसे मैंने बोला था इस टोन से कि आपको अपने सवालों के जवाब आपकी खुद की लाइफ से, आपकी खुद के अंदर झांकने से मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में हो रही है जहाँ कन्फ्यूज़न है, बहुत सारा बर्डन मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ आप बहुत कुछ काम तो कर रहे हो लेकिन उसका फल दिख नहीं रहा है। या आप बहुत बहुत लोग ऐसे हैं जो आपसे पहले, जो बोल सकते हैं हम कि बहुत अच्छे से काम नहीं करे लेकिन उनकी ग्रोथ हो रही है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। आपको लगता है कि मुझे कम ही मिलता है, किस्मत मुझे साथ नहीं देती। कुछ ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाते, मतलब कि जहाँ जो बोलना होता है वहाँ वो बोल नहीं पाते। कुछ लोगों के लिए मेरा मेरा थॉट चक्रा मुझे फील हो रहा है कि ब्लॉक हो रहा है। हम्म आपको साइन दिखाए जाते हैं डियर, फेदर बहुत दिखते हैं लेकिन आप बिलीव नहीं करते हो उस चीज़ पर। यहाँ मुझे कोई ऐसे जैसे बोल रहा है कि बस अब मुझे नहीं करना, बहुत थक गया हूँ, अब बहुत लंबी जर्नी तय करके आया हूँ लेकिन रिजल्ट कम है। ये भी किसी के लाइफ में है, तो वहाँ से आप नहीं कर रहे हो क्योंकि ये सारी जो एनर्जी है ना, ये 7 ऑफ सोर्स वाली, 2 ऑफ सोर्स वाली, ये दोनों आपके माइंड से हैं। यहाँ मुझे मैनिफेस्टेशन की टेक्निक मुझे किसी के लिए लग रही है, तो आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो क्योंकि यहाँ भी दोनों ही किंग और क्वीन दोनों ही, मतलब कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी दोनों ही अलाइनमेंट में आने वाली है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब यहाँ दोनों अलग है, आप देख सकते हो, है ना, दोनों अलग अलग अपना काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं। और यहाँ ढेर सारी रेनबो वाली एनर्जी है, मतलब कि खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ। जो प्रॉब्लम्स थे उस प्रॉब्लम्स को आप अपनी लाइफ से निकाल रहे हो, ये खुद आप करोगे क्योंकि आप अपने अंदर झांकने वाले हो। एक होता है ना कि जो हमारे अंदर कहीं भी हमें, मान लो बहुत सारी खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में, है ना, लेकिन आप अंदर से आपके अंदर जो आवाज़ें होती है ना, जो शोर होता है, उसकी वजह से आप खुशियों को एंजॉय भी नहीं कर पाते हो। तो उन चीज़ों से आप निकलने वाले हो, वो कन्फ्यूज़न से आप निकलने वाले हो। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं आपके लिए, क्योंकि मैं हमेशा ऑब्स्टिकल्स के कार्ड रखती हूँ, चैलेंजेस के कार्ड, जो आपकी इन खुशियों के आगे आने वाले हैं। क्योंकि खुशियों को पाने के लिए आपको कौन से चैलेंजेस होंगे। ओके, क्योंकि चैलेंजेस होते हैं तो हमें उसे पार करने में ही हमें ग्रोथ आगे मिलती है ना। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपका सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वांड्स। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे पर नकाब चढ़ा हुआ है डियर, उनको आपको अपनी लाइफ में ढूंढना है। कुछ लोग आपकी लाइफ में मुंह पे तो बहुत अच्छे बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके ही बुराई करते हैं, तो उनसे बच के रहना है आपको इस मंथ में। सॉरी, इस मंथ तो नहीं कहूँगी, आगे जो नेक्स्ट जर्नी आपकी जो खुशियाँ ये आ रही है ना, उसके लिए। तो ये मंथ शायद ना हो लेकिन और भी दिन हो सकते हैं, मतलब कि और भी महीने हो सकते हैं, एक ही मंथ ना हो, ठीक है। लेकिन अवेयर रहना है आपको, ये अवेयरनेस का कार्ड है। जो लड़ाई हम लड़ते हैं ना, ये हमारी जर्नी जो होती है ना, एक लड़ाई के समान ही होती है ना,
तो उसमें आपको अवेयर रहना है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपको, जो आपको दिखाएंगे कि आप वो बहुत अच्छे हैं, आपकी वेल विशर है, आपकी चिंता करते हैं, लेकिन वही लोग आपकी बुराई भी करते हैं। ओके, तो उनसे बच के रहना है आपको। जजमेंट, ये भी अवेयरनेस का कार्ड है। आपकी हीलिंग होगी डियर, लेकिन हीलिंग करनी होगी आपको, ये खुद से नहीं होगी आपको। डेथ कार्ड, यस, आपके लिए ये न्यू 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 जन्म हो सकता है, मतलब कि नया जन्म ही है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो ये है कि जो पास्ट की जो एनर्जी है ना, वो आप साथ में कैरी ना करो। मतलब कि एक बार हुआ कि चलो कोई आपको सक्सेस नहीं मिली, जैसे मैंने आगे भी बोला कि बहुत सारे लोग आपसे आगे निकल जाते, तो उसमें आपको यही ढूंढना है कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या हुई, मैं क्यों पीछे रह गया या रह गई। उसका रीज़न आपको खुद के अंदर से मिलेगा। मेडिटेशन कीजिए, जब आप आंखें बंद करके बैठोगे, अपने आप को पूछोगे सवाल कि मेरे अंदर मेरे काम में कौन सी कमियां रह गई, तो आपको वो सवालों के जवाब मिलेंगे। ओके, तो आपके सवालों के जवाब आपके रूट्स में हो सकते हैं। आपकी एक आदत हो सकती है जिसको आप लेजीनेस नाम दे सकते हो, या कुछ भी ऐसी आदत जो आपको पीछे खींचती है। आपको वो चीज़ें करने में मज़ा आता है, लेकिन वही चीज़ आपके प्रॉब्लम्स बन जाती है। जैसे कल पे टाल देना काम को, कि चलो कल कर लेंगे, अभी तो वक्त है ना, लेकिन जो दूसरा आगे 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 का दिन था उसमें आपको और भी काम आ गया, तो वो चीज़ें आपको दोबारा नहीं करनी है। ओके, रूटीन अपना चेक कीजिए, आपको अपना रूटीन चेक करने की ज़रूरत है। किसी के घर में जैसे मुझे चीज़ें बिखरी हुई भी बहुत दिख रही हैं, तो अगर वैसी चीज़ें आप रखते हो, अपनी चीज़ों को सही संभाल के नहीं रखते हो, तो उनको भी ठीक कर लीजिए। आपको आपकी जो डे टू लाइफ है ना, उसमें आप थोड़ा सा मैनेजमेंट करना सीख जाइए, तो आपकी जो ये जर्नी है उसमें भी आप सही से काम कर पाओगे। ओके, तो अवेयरनेस आपको ध्यान रखना है, अवेयरनेस में रहना है। ओके, तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा गाइडेंस क्या है आपके लिए। जो ऑब्स्टेकल्स है वो तो यही है आपके जो चैलेंजेस, कि आपको अवेयरनेस रखने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, तो और क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, क्या बोला मैंने आपको, जो मैंने यहाँ इन कार्ड से बोला ना, वही चीज़ यहाँ निकल के आई। आपके लिए दरवाजे ओपन हुए, आप रिलीज कर पाओगे, रिलीज करोगे ना तो आपकी हीलिंग होगी, आगे बढ़ने के लिए आप रेडी हो जाओगे, और ये दरवाजे आपके लिए हैप्पीनेस के ओपन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ किसी को प्रेयर करने की ज़रूरत, जितना हो सके उतना प्रेयर कीजिए या मेडिटेशन। ओके, तो ये आप कर सकते हो। एडजस्टन, एडजेक्टिव, पॉसिबिलिटी। बहुत सारे डोर ओपन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि मैंने पहले ही भी बोला कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह पे तो अच्छा बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे गलत चीज़ें कर सकते हैं। तो अवेयरनेस यहाँ रखनी है आपको कि जो जो लोग आपको रास्ते दिखा रहे हैं ना, जो गाइडेंस दे रहे, वो क्या सही लोग हैं, तभी उनकी गाइडेंस को मानिएगा। ओके, तो ये भी एक आपके लिए है। हॉस्टिलिटी, आपको खुद को ही खड़ा होना है डियर, अपनी लाइफ के लिए आपको खुद को ही खड़ा होना है। बस यही आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो चलिए एक और कार्ड लेते हैं हम। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फेथ, आपको फेथ रखना है, अपने आप के ऊपर फेथ रखिए। जब आप अपने ऊपर फेथ रखते हो ना डियर, तो यूनिवर्स आपके फेथ पे काम करते हैं, आपकी वाइब्रेशन बढ़ने वाली है, पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ने वाली है।
लेकिन उसके लिए आपको फेथ रखना है। जो भी आपको जो गाइडेंस मिलेगी अपने आप से मिलेगी, मतलब कि अपने अंदर झांकने से, है ना। मेडिटेशन करने से आपको गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन उसके लिए अपने आप का फेथ रखना है कि हाँ, मुझे ये जो इंट्यूशन हुई वो सही है। अपने इंट्यूशन पर सही विश्वास कीजिए, तभी आप अपने लाइफ में और भी पॉजिटिव वाइब्रेशन को देख पाओगे, हैप्पीनेस को देख पाओगे, अपॉर्चुनिटीज को देख पाओगे। ओके। और लव एंड पीस। यहाँ किसी को अपनी मदर के साथ भी हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर मदर इश्यूज है कुछ, या आपकी ममा तारा हो गई है, तो वो भी आपको कुछ गाइडेंस दे सकती है। उनको भी याद करके आप मेडिटेशन कर सकते हो। मदर मैरी मतलब कि लव एंड पीस। पीस कब मिलती है हमें, शांति कब मिलती है ना, मरने के बाद। उसके बगैर होती ही नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ में हर रोज़ एक नई परेशानी होती है, और हर एक दिन हर एक नई परेशानी का सामना हम करने जा रहे होते हैं। मतलब कि ये जो लाइफ है ना, उसमें कुछ ना कुछ हमें सिखाया जा रहा है। लेकिन कोई लोग ऐसा उसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि हाँ, उसको मैं हासिल करूँगा या करूँगी, और कोई लोग उसको प्रॉब्लम समझ के बैठ जाते हैं। तो आप किस चीज़ के साथ उसको फेस करना चाहते हो, वो आप इस लव एंड लाइट के साथ मिल के काम कर सकते हो। तो इसी लव एंड लाइट के साथ काम करना है। किसी के लिए रीयूनियन भी है यहाँ, ठीक है। अगर आपकी परेशानियाँ हो रही थी आपकी लाइफ में, आप दोनों के बीच, तो वो भी सॉल्व हो सकती हैं, और उसके लिए भी आपको मेडिटेशन ही करना है, ठीक है। होप, यहाँ भी लव एंड एक्सेप्टेंस। आपको स्वीकार करना है। पहले तो अपने आप को स्वीकार कीजिए, अपनी गलतियों को मानिए। जब आप अपनी गलतियों को मानते हो ना, तभी आप उसको सही करने के लिए एक्शन ले सकते हो। ओके, तो आपको यही करना है, लव एंड लाइट के साथ जुड़िए और अपनी लाइफ में। और यहाँ लॉर्ड गणेशा इन्फिनाइट अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपको गणेशा से मिल सकते हैं। ओके, तो किसी के लिए ये गणेशा भी आप इमेज करके, मतलब कि विजुलाइजेशन करके उनसे हेल्प ले सकते हो। ओके, तो बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मैं इस कार्ड को यही रखना चाहूँगी। ओके, तो बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ के, या जो भी सिचुएशन, जो भी कंफ्यूजन है, वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। नेक्स्ट जर्नी आपकी बहुत खुशियों से भरी हुई है। 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी के साथ जुड़िए और अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। ओके, चलिए कि ये रीडिंग में यही ख़त्म करती हूँ। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। फाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग, जिनका भी नाम का पहला अक्षर है BEHKN QTWZ। ओके, तो आपके लिए जो स्टोन है मूलाधार चक्र। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपकी जो माइंड बॉडी सोल है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, आपकी फाउंडेशन सही होने वाली है। ओके, चलिए, तो आपके लिए कार्ड से क्या मैसेजेस हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपका सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ वांड्स, द हर्मिट। ओके, Knight of Wands, Magician, 7 of Wands. Okay,
और यहाँ है पेज ऑफ सोर्स। चलिए, तो यहाँ मुझे जो लग रहा है, सबसे पहले आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो हर एक पर्सन के लिए नहीं है वो चीज़, और उसके लिए आप बहुत ही उत्साहित हो। लेकिन यहाँ ये लग रहा है मुझे, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है यहाँ जो आपको पीछे खींच रही है, मतलब कि उसमें स्ट्रगल बहुत है आपके लिए। लेकिन यहाँ आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा अपनी जो चीज़ें आप कर रहे हो, जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उसमें आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में नहीं है। एक्शन 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 मुझे दिख रहा है यहाँ, बहुत एक्शन। लेकिन जो एक माइंडसेट होना चाहिए वो नहीं लग रहा है। बॉडी आपकी बहुत एक्टिव है, लेकिन जो अलाइनमेंट होना चाहिए माइंड बॉडी सोल का, कहीं ना कहीं सोल यहाँ मिसिंग है। जो फीलिंग्स हम बोलते हैं ना, फीलिंग्स, वो फीलिंग्स मुझे यहाँ कम दिख रही हैं। एक पैशनेट होकर आप काम तो कर रहे हो, लेकिन जो एक ठहराव भी होना चाहिए ना, कोई भी काम करते हो उसके लिए अवेयरनेस भी चाहिए हमें, तो वो मुझे यहाँ कम लग रही। इन्फिनिटी है, बैलेंस है आपकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी है जो एक एक बोलते सामान्य वर्ड्स में मैं बोलूँ अगर, तो आप काम कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ को, उसके जो रिजल्ट होने चाहिए उसके साथ आपको, मतलब कि वो महसूस नहीं हो रहा है। काम तो कर रहे हो लेकिन रिजल्ट कम होते हैं या कम दिखते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा, यार मैंने ये तो कर लिया लेकिन दिख नहीं रहा है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें, जो फीलिंग्स हमें चाहिए ना, वो फीलिंग्स कम दिख रही हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से आप अब निकलने वाले हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी और आप ऐसे ही एंजॉय करोगे। नाइट ऑफ वांड्स, और भी मैं उत्साह से काम करूँगा, और भी मैं आगे बढ़ूँगा, इस तरीके की आपकी एनर्जी होगी। ओके, आप एक पीस के साथ बैठोगे कि हाँ मैंने कर लिया, मैंने वो हासिल कर लिया जो मैं आगे दूसरे लोगों को दिखा सकता हूँ, या मेरे साथ चल सकते ऐसे ही पाथ पर। इस तरीके से आपने कुछ हासिल करने वाले हो। ओके, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। चलिए, आपके जो ये मैनिफेस्टेशन आप जो कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, है ना, चैलेंजेस क्या होंगे। चलिए, थैंक यू एंजल, क्योंकि चैलेंजेस होंगे उसको ही पार करके तो आप मैनिफेस्टेशन करोगे। ओह, इतने सारे हमें नहीं चाहिए कार्ड्स। ओके, इस कार्ड को रख लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके डियर प्रॉब्लम्स बहुत हो सकते हैं देखिए, सॉरी मैं हंस रही हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं होता है। जब भी प्रॉब्लम्स आए ना, तो उसको प्रॉब्लम्स की नज़रिए से मत देखो, उसको एक स्टेप की तरह देखिए। जब आप एक स्टेप की तरह उसे देखोगे ना, तो आपको और आगे बढ़ने के लिए कहा जाएगा। ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये बदलाव आपको दिखते नहीं अभी, यही आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन उसको इस तरीके से देखो कि हाँ, मुझे अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन वो जो मैंने सीखा है वो मेरे लिए एक अनुभव है ना, एक्सपीरियंस है ना। उसी एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आगे बढ़ सकता हूँ कि आगे वो गलती ना करूँ। ये सीखना है, यहाँ आपको यही सीखना है। अगर आपने ये सीख लिया ना, तो आगे बढ़ पाओगे, आपकी जो माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आ पाएगी। ओके, तो यही प्रॉब्लम है आपकी, कि जो भी अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी आप रॉ फॉर्म में आप देख रहे हो, मतलब कि अभी आपको ये इसका आउटकम कब नहीं दिखेगा। लेकिन आगे वक्त जब जब जाएंगे, विद इन 8 वीक या 8 मंथ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर आपको ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी, उसका सॉल्यूशन दिखने लगेगा। ओके, ये रिजल्ट आपको दिखेंगे। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम्स हो रही है, हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं ना, कि प्रॉब्लम्स क्या होगी। थोड़ा सा गिविंग नेचर लाइए डियर, देने की भावना जो होती है ना हमारी, वो आपकी उसमें कमी मुझे दिख रही है।
तो उस चीज़ को आप कर सकते हो यहाँ, कि जो भी मुझे मुझे आता है या जो भी मैं कर रहा हूँ उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। जब आप थैंक यू बोलोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। आप अभी रॉ फॉर्म में हो, मुझे यहाँ एक हीरा दिख रहा है जो डायमंड है ना, जिसे पॉलिश किया जाता है। जब वो पॉलिश हो जाता है ना तभी उसकी कीमत आंकी जाती है, अदरवाइज वो एक पत्थर के समान है ना। वही चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। तो अभी आप वही रॉ फॉर्म में हो, उसी को आपको पॉलिश करना है। उसके लिए आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में होनी चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा हो सके उतना अपने सोलर प्लेक्सस पर काम कर सकते हो आप, ताकि आपका और भी कॉन्फिडेंस बढ़े, आप आगे बढ़ो। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको अपने मणिपुर चक्र पर काम करने की जरूरत है। अगर हो सके तो सिट्रीन का स्टोन भी आप अपने साथ रख सकते हो। ओके, चलिए, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऑल टाइड अप, अपने आप को बांध के मत रखो। जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो। आपको ये नहीं करना है यहाँ कि नहीं मुझे अभी ये चेंज नहीं चाहिए, आप रिजेक्ट कर रहे हो उस चेंज को। ठीक है, तो आपको चेंज जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं ना उसको एक्सेप्ट कीजिए। जब आप एक्सेप्ट करोगे ना तो इस बंधनों को आप तोड़ पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। इसी तरीके से आप अपनी जर्नी को मतलब एंजॉय करते जाओ। जितना हो सके उतना प्रेयर करो और वही चीज़ आपकी लाइफ में आगे ग्रोथ दिखाएगी आपको। ओके, स्टॉर्म वार्निंग। मैंने पहले ही बोला था, आपका फाउंडेशन आपको सही करने की ज़रूरत है। जो बेस मैं बोल रही हूँ अभी बार बार मैं ये इसी इसी मैसेज को दे रही हूँ आपको। माइंड बॉडी सोल को सही कर लो। उसके लिए आप उसको फीड क्या करते हो वो देखो, है ना। आपकी माइंड को क्या फीड कर रहे हो, आपकी बॉडी को क्या फीड, खाना क्या खा रहे हो, क्या चीज़ें देख रहे हो, वही चीज़ें आपकी उसकी बेस को कंप्लीट करेगी। ओके, तो आपको वही चीज़ें सारी करनी है। और यहाँ है इनडिसीजन, क्योंकि तभी आप इनडिसीजन की स्थिति में आओगे। आपको वहाँ से निकलना है, कन्फ्यूज़न नहीं लानी है कहीं भी किसी भी चीज़ में। जो भी कर रहे हो उस पर भरोसा करके चलो आगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आगे। अगर कॉन्फिडेंस और भी बिल्ड करना है ना आपको, है ना, किसी भी चीज़ को किसी भी काम को कर रहे हो तो उसके लिए आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा, अपने आप पर। अपने आप को बांध के मत रखो, ओपन कर लो उन सारी एनर्जीज के साथ जुड़ने के लिए जो आपको मैनिफेस्टेशन करने में हेल्प करेगी। ओके, तो इसी चीज़ को आपको मैनिफेस्ट करना है, कॉन्फिडेंस को। और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना उससे डरो मत, वही चीज़ आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ाएगा। ओके, चलिए, और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओपन कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन करना है। किसके साथ? दूसरों के साथ क्या करते हो, क्या बोलते हो, अपने आप को क्या बोलते हो। मैंने पहले भी बोला आपको कि आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में नहीं है, और उसको सही करने के लिए आपको ये मैनिफेस्टेशन करना है। आपकी हीलिंग वही होगी। अगर कुछ चीज़ें गलत होती है तो अपने आप को बोलो ऑल इज़ वेल है ना, वो चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है। आई कैन हैंडल इट, इस तरीके से अफर्मेशन के साथ काम कर सकते हो आप। ओके, तो यहाँ मुझे अफर्मेशन भी दिख रही है, तो अफर्मेशन के साथ काम कीजिए। अपने आप को क्या बोल रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए। एशियंस, आपकी आपके रूट्स क्या है, मतलब कि आप जो चीज़ें कर रहे हो ना उसके रूट्स क्या है उसको पहले जान लीजिए। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो सकता है डियर, और शायद आपको पायल नंबर 1 भी देखने की ज़रूरत है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, यहाँ जो कार्ड पे लिखा है, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। आपके आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसी में से आपको वो आंसर मिलेंगे। यही आपको आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, लाइफ फोर्स,
आप एक थोड़ी सी आपके अंदर अग्रेसिवनेस हो सकती है, गुस्सा हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम्स होंगे आपकी लाइफ में, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो शायद उसका रिजल्ट उस तरीके से ना मिले। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए वो गुस्सा हो सकता है, तो उस गुस्से को शांत कीजिए और अपने लिए वो चीज़ें सोचिए कि अगर ये इस चीज़ में मुझे सही आंसर नहीं मिला तो उसका सही आंसर क्या है, वो ढूंढने की कोशिश कीजिए। अपने आप पर गुस्सा मत कीजिए। ओके, तो यही चीज़ें टीचर अवेकन्स। यस, आप एक ऐसी सोल हो डियर कि आपके अंदर एक गुरु है। वो गुरु इनर स्ट्रेंथ, वो गुरु आपके लिए रास्ता खोलेंगे। कौन वो गुरु कौन है? आप खुद, आपके एक्सपीरियंस है ना। हम बोलते हैं ना कि जो एक्सपीरियंस होते हैं ना हमें, वहीं से हम सीखते हैं आगे। तो उसके लिए आपको गुस्सा नहीं होना है। अपनी जो एनर्जी है ना वो वेस्ट उस तरफ मत कीजिए, अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाइए कि हाँ अभी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे और करूँगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस तो हुआ ना कि ये चीज़ें करने से मुझे ये गलती होती है या इसके रिजल्ट इस तरीके से मिलते हैं। तो वही चीज़ को आपको आगे ले जाना है और अपनी अंदर एक गुरु है उसकी बात माननी है, मतलब इंट्यूशन की सुनो। अपने इंट्यूशन से आप जुड़ सकते हो लव एंड लाइट के साथ, तभी आप वो मैनिफेस्टेशन कर पाओगे। ओके, तो चलिए अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए। अपने जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या जो भी बदलाव आते हैं उसके साथ काम कीजिए। ओके, चलिए तो आज की ये रीडिंग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। तो जिनके भी नाम का पहला अक्षर है CFILORUX। ओके, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो इस टोन से मुझे जो मैसेज मिल रहा है, आपकी लेयर खुलने वाली है डियर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आएगी और आपकी क्रिएटिविटी वो चीज़ हो सकती है जिससे आप वो लेयर खोल सकते हो। ओके, चलिए तो आपकी क्रिएटिविटी पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आपकी लाइफ में क्या आने वाला है हम देखते हैं सबसे पहले कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। द टावर, टावर इसी की वजह से आता है। 3 of Wands, 4 of Wands, the World, wow, 4 of Pentacles, yes, यहाँ डेविल। ओके, इसी डेविल का एंडिंग होने वाला है डियर। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है डियर। जैसे मैंने बोला कि आप बहुत सारी आपकी परतें खुलने वाली, आपको समझ में आएगा अपनी खुद की स्ट्रेंथ के बारे में। आपका जो बेस है ना, बेस कंप्लीट होने वाला, आप खुशियों को एंजॉय करने वाले हो। अब तक क्या था कि ये जो टावर मूवमेंट है ना, ये टावर मूवमेंट आपके लिए आगे ग्रोथ लेके आ रहा है। आपकी लाइफ में आपको लगता था कि मेरी चीज़ें सही से हो नहीं रही है, मेरी चीज़ें सही से काम कर नहीं रही है, अपने काम खुद से कर नहीं पा रही हूँ या कर नहीं सकते हूँ, लेकिन वहाँ से अब आप निकलने वाले हो। क्योंकि यहाँ आप जो होता है ना कि किनारे पर बैठ के अब हम वो तैरने का मज़ा नहीं ले सकते हैं, है ना, लेकिन अब आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। आपको ग्रोथ दिखेगा, कोई ना कोई ऐसी खुशियाँ आपके दरवाजे पर आके खड़ी है, बस आपको सिर्फ दरवाज़ा खोलना है ना। वही परते जो मैं बोल रही हूँ ना, वो क्रिएटिविटी होगी आपकी, जिसके साथ मिलके आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। मतलब कि ऐसा कुछ कर रहे हो आप, ऐसी कोई चीज़ सीख रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ दिखेगा आपको।
एक रास्ता नज़र आएगा कि हाँ, इस रास्ते पर मुझे चलना है, अब मैं सही पाथ पर हूँ, ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आगे हुए हैं ना आपको, वही प्रॉब्लम्स आपको रास्ता दिखाएंगे आगे। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए आ रही है डियर। ओके, चलिए, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स जब आएंगे तभी तो उसे हम फेस करेंगे और उससे आगे निकलेंगे, है ना। चलिए, तो चैलेंजेस क्या हैं पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आपको एक फ्लो बनाने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। हमें 2 ही कार्ड्स चाहिए, तो 2 कार्ड्स आ गए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए, नई अपॉर्चुनिटी तो आ रही है आपके लिए, लेकिन क्या उसके लिए आप रेडी हो, ये अपने आप से पूछो पहले। क्योंकि यहाँ है 10 ऑफ कप्स और यहाँ है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो यहाँ है उसी के नीचे ये कार्ड आया है। मतलब कुछ चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हो अभी भी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जहाँ आपने उसे पकड़ के रखा है कि नहीं, मुझे तो यही करना है, लेकिन वो चीज़ें आपको स्टक कर रही, वहाँ के वहाँ। जैसे आप यहाँ खड़े हो ना, बस ऐसे ही आपकी सोच लगी हुई है कि मैं आगे जाऊँ या नहीं। अपनी लाइफ को एन्जॉय करना सीखो डियर। आप एक चीज़ को पकड़ के बैठे हो, जैसे मान लो आपको वेट लॉस करना है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ मैं कि आपको वेट लॉस करना है। आपको लगता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, आपको सब कुछ पता है कि किस तरीके से करना है, लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा है यहाँ। तो सिर्फ आपके एक्शन पर ही काम करना है आपको। एक्शन लीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन एक स्टेप आगे तो बढ़ो, अपने कदम को उठाओ तो सही। आपके आगे खुशियाँ हैं। यहाँ भी एक स्टेप उठा रही है लड़की, है ना, और यहाँ भी ये लड़की ने पाँव उठा लिया है। आपको देखो, करीब से दिखाऊं मैं, है ना, इस लड़की ने एक एक पैर उठा लिया है। बस इसी तरीके से आपको एक शुरुआत करनी है। जैसे ही शुरुआत करोगे आपको अपने आप से रास्ते दिखेंगे। लेकिन ये जो डर है ना आपके अंदर, क्योंकि ये डर है आपके लिए, ये जो ऑप्टिकल्स में जो चैलेंजेस में कार्ड आया है, वो यही है कि क्या मुझे ये वो काम सही से कर पाऊंगी मैं, इस खुशियों को एंजॉय कर पाऊंगी मैं। अपने आप पर भरोसा करो। आप अपने आप पर भरोसा नहीं करते हो डियर। आप सही काम करते हो डियर, लेकिन लोगों के इन्फ्लुएंस बहुत है, लोगों के शोर बहुत है यहाँ, उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। सिर्फ अवेयरनेस में आ जाओ कि हाँ, मुझे करना है ना। टावर मूवमेंट जब आता है ना, तो उसको एंजॉय करो कि हाँ, देखो टावर मूवमेंट क्या होता है। रो के करो या हंस के करो, ये यूनिवर्स की तरफ से होता है। ये आपकी मर्जी है कि रोना है या हंसना है, तो फेस तो करना ही है। तो फिर रो के क्यों करते हैं हम। ओके, कोई बात नहीं, मेरे भगवान ने मुझे ये प्रॉब्लम्स दिए हैं, तो उसमें से मुझे कुछ और भी निखार के देते हैं, है ना। जैसे एक सोना होता है ना, सोना कैसा होता है, उसको उसको तराशना पड़ता है ना, जब उसको मतलब कि उसको एक एक शेप देना होता है, तो उसके लिए उसको अग्नि में तपाया जाता है, तभी वो सोना निखर के आता है, मतलब कि एक चमक आती है उसके अंदर। वही साइन करने वाले हो आप, लेकिन उसके लिए आपको ये तपाया गया है। और उसी की वजह से आपका कॉन्फिडेंस, जैसे हाँ चलो करते हैं, इसे मर मर के ज़िंदगी मत जियो। आपको एन्जॉय भी करना है, उसी पल को एन्जॉय करना सीखो। आप एन्जॉय नहीं कर पाते, आप बचा के रखते हो कि कहीं मेरी खुशियाँ कम ना हो जाए, है ना, लेकिन खुशियाँ कम नहीं होगी, बांटने से और भी बढ़ेगी। तो उसको एन्जॉय करना सीखो। आप ये एन्जॉय कर नहीं पाते हो, वहीं आपको यूनिवर्स सिखा रहे हैं। ओके, तो चलिए, और क्या आ रहा है आपके लिए। आपके लिए गाइडेंस क्या है इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए जो मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, गो विद द फ्लो। एक स्टेप उठाओ, फिर अपने आप से होने लगेगा। आपको ये विश्वास रखना है, ठीक है। द वर्ल्ड, यहाँ भी कंप्लीशन का कार्ड है आपके लिए तो। और यहाँ भी आप देख सकते हो, जैसे ये जो पर्सन खड़ा है ना, आगे एक बहुत अंधेरा है, लेकिन उसको पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन ये चलने के लिए रेडी है। बस इसी तरीके से आपको चलना है कि कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ना है। रेस्ट एंड रेजुनेशन, मैंने यहाँ आपको एक उदाहरण भी दिया। अगर किसी के साथ मैच होता है तो काम करो। अपनी बॉडी, आप जो वेट बहुत गेन कर लिया है ना, तो कम करना है, वेट लॉस करना है,
तो उसके लिए आपकी बॉडी को सही कर लो, सब कुछ सही से हो जाएगा, आपकी परतें खुलेगी, है ना। वही चीज़ है यहाँ, अपनी माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में ला दो, तभी आप सही से काम कर पाओगे डियर। रेस्ट जितना ज़रूरी है उतना ही रेस्ट करना होता है। रेस्ट बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाए ना, तब भी वो प्रॉब्लम्स देता है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी आराम करो, उसके लिए मना नहीं कर रहे यूनिवर्स या भगवान, लेकिन रेस्ट भी उतना ही करना है जितना ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, है ना। उससे अधिक रेस्ट आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देगा, तब आप एक्शन नहीं ले पाओगे, है ना। वही चीज़ है। ओके। 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। ओके, आपको अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो ज़्यादातर आपके दिमाग से क्रिएट होती है। अगर आपको, जैसे मैंने यहाँ भी बोला कि 4 ऑफ पेंटिकल से आप कुछ पकड़ के बैठे हो, तो अपने आप को ओपन कर लो, अपनी बाहें फैला लो, पकड़ के मत बैठो। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये एंजल, ये बॉक्स है ना, उसको पकड़ के बैठे हैं। तो आपको बैठना नहीं है, आपके पास खजाना है डियर, लेकिन उसको आप देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि कोई मेरा ही खजाना लूट ना ले, बस यही आपके अंदर है। उस परतों को खोल दीजिए, अपने आप को ओपन कर लीजिए। ये जो बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो एंडिंग हो रही है, उसको एंजॉय कीजिए कि हाँ, ये चीज़ें ख़त्म हो रही है। अगर कोई मेरे से छूट भी रहा है ना, तो उसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो मेरे लायक नहीं थे, तभी वो मेरी लाइफ से जा रहे हैं। या कोई एंटर भी कर रहा है, तो उसको भी एंजॉय कीजिए, कोई भी सिचुएशन हो आपकी, लेकिन अपने आप को ओपन कर लीजिए बदलाव के लिए। आप बदलाव को पसंद नहीं कर, मतलब बदलाव पसंद हो, ये नहीं बोल रही हूँ कि बदलाव पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको बदलाव आ रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट भी करना होता है। ये डर होता है हमारे अंदर कि क्या ये बदल जाएगा तो मेरी जो पास्ट की लाइफ थी उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाएगी जो मुझे अच्छी लगती है ना। वही तो है ये जो पकड़ के बैठते हैं ना, वही चीज़ है, उसी से आपको निकलना है। ओके। मैजिशियन एंड द मिरर, आपकी लाइफ में वही चीज़ें आपको मिरर करेगी, जो आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो ना, वही चीज़ें आपको सामने दिखेगी, बार बार मिरर करेगी। तो उस चीज़ को समझना। ओके। क्योंकि आपके अंदर अगर गुस्सा होगा तो सामने वाले जो आपके पर्सन हो या कोई भी पर्सन, मतलब आपकी लाइफ के, उनके अंदर आपको वो गुस्सा दिखेगा। तो समझ लेना कि आपके खुद के अंदर भी वही गुस्सा है। ओके, ये मिररिंग होती है। चलिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंसेस्टर स्पिरिट, आप अपने एंसेस्टर को प्रेयर कर सकते हो, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कहीं ना कहीं हमारे रूट्स होते हैं, उसी रूट्स को आपको कंप्लीट करना है। ओके, तभी वो परतें खुलती है ना कि आपके रूट्स में क्या छुपा हुआ है। आपके इनर चाइल्ड को हीलिंग की ज़रूरत है डियर, उसी को हील कीजिए। ओके। सुप्रीम प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डरना नहीं है। मैंने यहाँ आपको बोला कि ये लड़की एक्शन ले रही है, तो आप उस डर से निकल रहे हो, आगे बढ़ना है, वही एक्शन लेना है सिर्फ आपको, है ना। डिवाइन ऑर्डर, और ये डिवाइन की तरफ से होगा। आप पर्पल लाइट या पर्पल कलर के साथ भी काम कर सकते हो। ये पर्पल कलर आपको अपने जो प्रॉब्लम्स है ना, उसका सॉल्यूशन देगा। ओके। और यहाँ है कॉस्मिक गेटवे, आपके लिए वो दरवाजे ओपन हो रहे हैं, यूनिवर्स आपको उस तरफ पुश कर रहे हैं। क्योंकि ये टावर का कार्ड है, पहला ही कार्ड टावर का है, वो इसी की वजह से है कि आपको वो उस तरफ ले जाना चाहते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हो ग्रीन तारा माँ के साथ, उनके मंत्र जाप कर सकते हो, वो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। ओके। और वायोलेट जो फ्लैम वाला कुछ मेडिटेशन होता है, मुझे वो उसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन अभी मुझे मैसेज मिल रहा है, तो उसके साथ भी आप काम कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा आपको अपनी जो रूट्स है ना, उसके साथ जोड़ा जाता है, ऐसा कुछ मुझे मैसेज हो रहा है। मुझे एक्चुअली पता नहीं है उस मेडिटेशन के बारे में, लेकिन आप सर्च कर सकते हो, मैं भी सर्च करूँगी, तो आप भी सर्च करके देख लीजिएगा। ओके। तो आपको बहुत उसमें फ़ायदा होगा।
तो मेडिटेशन करना है यहाँ जितना हो सके उतना, और अपने एक्शन लेने के बारे में सोचना है आपको। एक्शन लीजिए अपने लिए और भी दरवाजे ओपन कीजिए, अपनी परतों को खोलिए, तब आप अब उस रूट्स तक जा पाओगे जो रूट्स आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।